आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के चुहिया घाटी में आज सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों ने शवों का पीएम कराने से इनकार कर दिया है। मृतकों के परिजनों ने सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन को हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा सहित नौकरी की मांग की है। आरोप है कि प्रबंधन द्वारा फैक्ट्री से लहकता हुआ गर्म क्लिंकर लोड कर परिवहन कराया जा रहा था। फिलहाल घटना से आक्रोशित परिजनों ने मान मनोबल के लिए प्रबंधन ने जिम्मेदार अधिकारियों को भेजा है, जिनके द्वारा अब परिजनों से बातचीत कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया जा रहा है। जलने से मृत्यु कोई भी चीज़ के लिए मैं सामने सारी डॉक्टर आप हैं कैसे हुई सर? क्लिंकर ठंडा था सर कि गर्म? इसमें जो गिरा है नहीं, क्लिंकर ठंडा था। आपके मैडम जो है हाँ। दरअसल आज सुबह गोविंदगढ़ की चुहिया घाटी में हुए भीषण सड़क हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हुई बस के साथ बलकर फैक्ट्री प्रबंधन का बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से लहकता हुआ गर्म क्लिंकर का परिवहन कराया जा रहा था, जिसके चलते बस में सवार यात्रियों की बलकर में लोड क्लिंकर में झुलसने से मौत हो गई है। हादसे के बाद मृतकों के शवों को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां पहुंचे आक्रोशित परिजनों ने शवों का पीएम कराने से इनकार कर दिया है और प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए नौकरी सहित मुआवजे व भरण पोषण की सहायता देने की मांग की जा रही है। इधर आक्रोशित परिजनों से बातचीत करने अस्पताल पहुंचे फैक्ट्री प्रबंधन के एचआर सहित अन्य अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से फैक्ट्री प्रबंधन के जिम्मेदार मीडिया को कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। हम लोगों को कंपनी की तरफ से अलाउ नहीं। ये देखिए, ये एम्प्लॉई और उनके बीच में बात है, वो आपस में बात करेंगे ना। ये प्रेस का मैटर नहीं है, प्रेस का मैटर नहीं है। मैं ऑथराइज नहीं हूँ बोलने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें यहाँ पे हो अच्छे से, प्लीज़ आप लोग बात करने के लिए जो हमारे इफेक्टेड लोग हैं उनसे बात करेंगे ना। अभी प्रेस को वार्ता करने के लिए ऑथराइज नहीं है ना। तो हम अपने एम्प्लॉइयों से बात कर रहे हैं ना, उनसे हमने उनकी डिमांड मांगा है, जो भी कार्रवाई हम करेंगे उसके लिए। कुछ आंसर नहीं मिलेगा, हम लोग अलाउड नहीं है बोलना, इसलिए कोई फायदा नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं बिना वजह भैया परिजन हम बोलेंगे ही नहीं, हम बात ही नहीं कर सकते। हमारे को परमिशन नहीं है बात करने की, नहीं कर सकते, मत बोलिए। आप लोग सहयोग करें परिजनों से। फिलहाल अस्पताल में मृतकों के परिजनों से फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से मान मनोबल का दौर जारी है। आपको बता दें कि मृतकों के लिए 5 करोड़ की मुआवजा राशि, परिवार के एक सदस्य को नौकरी सहित परिवार के भरण पोषण व बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने की मांग की जा रही है। यहाँ आया है परिजनों से बात करने के लिए, क्या डिमांड्स क्या है आपको? डिमांड्स तो सर हमने अभी लिख के मैं उनको बता रहा हूँ, पर सबसे पहले प्रबंधन ने किसी तरह की सूचना हमारे तक, मतलब किसी भी हमको व्यक्तिगत मुझे किसी तरह की सूचना नहीं दी। मतलब एक नोटिफाइड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मेरे पास नहीं दी। एक स्टाफ के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, मतलब प्रबंधन ने मुझे जानकारी तक देना, मतलब किसी तरह इस हादसों को छुपाना, क्योंकि प्रबंधन की गाड़ी थी, प्रबंधन का ही ट्रक था, बलकर था उसमें, जो कि उसमें क्लिंकर था, क्लिंकर गर्म था। और नियम के अनुसार क्लिंकर हमेशा ठंडा निकलता है, कहाँ से? प्लांट से। लेकिन इन्होंने किसी साजिश के तहत ही किया है। और यहाँ तक आने में प्रबंधन को मैं लगातार, एक मिश्रा जी आए थे, उनको लगातार मैं इन्फॉर्म कर रहा था कि आप प्रबंधन को बोले, प्रबंधक आना कहानी कर रहा था। मैंने इतना प्रेशर उनके बाद बनाया, उनको बोला कि किसी तरह आइए, तब वो आए हैं 4 बजे, तो फिर भी हीला हवाली कर रहे थे, कहीं आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, मतलब किसी तरह का उन्होंने उत्तरदायित्व। एक आदमी आया है, स्कूल में पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल वहाँ का ऑनलाइन मना किया हुआ है कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए, स्कूल में अभी किसी तरह के आने की, कोविड की तरह आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो ज़बरदस्ती स्टाफ को परेशान, इसका पूर्व जो प्रिंसिपल था वो भी मनोवैज्ञानिक तरह से इतना टीचर प्रताड़ित किया है, जिससे आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम कि प्रिंसिपल के ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज हो, क्योंकि वो लगातार मानसिक तौर पर लगातार सालों से प्रताड़ित कर रहा। अब वर्तमान प्रिंसिपल ने किसी तरह मुझे किसी तरह का उन्होंने एक फोन जहाँ डिमांड मनी मैं सब बता रहा हूँ, तो पहले तो आप प्रिंसिपल को भी इसमें शामिल कराइए आप लोगों के माध्यम से, कि उसको भी किसी तरह दंड मिले लगातार। क्योंकि 6 तारीख से, जैसा गया था 6 तारीख से CBSE ने कहा है कि आना है स्कूल में, और ये लगातार 4 तारीख से ही बुला के प्रेशर कर पड़े। कोविड
टेस्ट के लिए कि कोविड टेस्ट कराइए, कोविड टेस्ट करा के पे आप ज़बरदस्ती आइए। मतलब जब आपको अपने ऊपर से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं तो आप ज़बरदस्ती क्यों बुला रहे हैं? मांगे तो हमने अभी लिखित तौर पर हमने उनको बता दी है। हमने 5 करोड़ का कंपनसेशन और बच्चों का एजुकेशन और उनकी भविष्य की नौकरी, शादी ब्याह का खर्चा वो जो भी है वो अपनी तरफ उठाएँ। सभी फैक्ट्री प्रबंधन गर्म क्लिंकर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। जी जी, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है कि गर्म क्लिंकर नहीं तो उनकी बाड़ी झुलसी हुई है तो उनसे पूछिए हवा से बाड़ी झुलस जाती है। आपके जो मृतक हैं, जो परिजन हैं, वो साफ बता रहा है कि जले हुए हैं। ऐसे में क्या प्रबंधन इसी मामले को लीपापोती? बिल्कुल लीपापोती, अल्ट्राटेक इतना भ्रष्ट मैनेजमेंट वहाँ पर। अभी तक किसी तरह का वहाँ मैनेजमेंट जो सीनियर मैनेजमेंट होता किसी तरह का मुझे किसी तरह फ़ोन नहीं आया। यहाँ पर जो वहाँ पर है भानु प्रताप सिंह, जैसे मुझे पता चला हेड है वहाँ के, उन्होंने किसी तरह से मुझसे किसी तरह कम संबंध मतलब किसी तरह फ़ोन कॉल नहीं किया कि सर आपके यहाँ कुछ समस्या आ गई है, हम आपके साथ हैं। किसी तरह मतलब कहीं न कहीं प्रबंधन के नाम पर बहुत लेट आए। जब मैंने उनके ऊपर से बोला कि प्रबंधन को बुलाइए लगातार, तब वो किसी तरह एक प्रबंधन के श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। क्या बात हो रही है इनसे आपकी? प्रबंधन में कुछ नहीं, क्या लिख के दीजिए, मतलब टाल मटोली, सिल में टाल मटोली कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं कि किसी तरह ये इनकी पॉलिसीज़ थी कि हमारा PM हो जाए फिर हम इसको दफ़ा दफ़ा कर दें।